अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द गाइड पोर्टल। इस वीडियो में आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करूंगा जिनको आपने बहुत तवज्जो के साथ सुनना है और आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला टिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप में से तमाम बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसकी रीज़न्स क्या हैं, पहले मैं क्लियर कर दूँ। क्लास 9th एंड 11th जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई सिर्फ कर सकती है 10 एंड 2nd ईयर। अच्छा, आज जब आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपका जो भी रिज़ल्ट आता है, अगर आपने मार्क्स सेटिस्फाइड नहीं है तो लाजमी तौर पे इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करें। उसकी रीज़न ये है कि ना तो इम्प्रूवमेंट की फ़ीस है, ना दोबारा से दाखिला भेजने की ज़रूरत है, ना कि प्रोसेस है। और इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है क्लास 10th में, 2nd ईयर वाले भी एग्जाम्पल्स को अपने मुताबिक सेट कर लें। अब 10th क्लास का बच्चा है, उसने केमिस्ट्री में 60 में से 40 मार्क्स ले लिए हैं, तो उसके ऑटोमेटिकली फर्स्ट ईयर में भी 40 मार्क्स लगा दिए गए, टोटल मार्क्स 80 हो गए। अब 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग उसके जो प्रैक्टिकल के नंबर बनते हैं वो 10 बनते हैं। तो 10 नंबर ये, साथ में बोर्ड ने कहा है कि 15 नंबर हर बच्चे को देने हैं, तो हो गए 25 नंबर। तो इस तरीके से उस बच्चे ने, जिसने क्लास 10th में केमिस्ट्री में 40 मार्क्स लिए थे, सब कुछ मिला के उसके 105 नंबर बन गए टोटल। लेकिन अगर वो इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव के लिए अप्लाई करता है, उसके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, सिर्फ 10 नंबर भी इंक्रीज़ हो जाए, यानी जहाँ वो 40 मार्क्स ले रहा था अगर 50 ले लेता है तो उसके मार्क्स ना सिर्फ ये कि 10 नंबर 10th में बढ़ेंगे, 10 नंबर 9 में भी बढ़ जाएंगे और प्रैक्टिकल में भी 2 नंबर बढ़ जाएंगे। इस तरीके से वो 112 या 115 नंबर तक जा सकता है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करता है लेकिन उसके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो पाते, पहले से भी कम आते हैं, तो बोर्ड ने ये बात कही है कि अगर आपके मार्क्स पहले से कम आते हैं तो आप वो रिज़ल्ट रख लें जिसमें मार्क्स आपके ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट करने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, एक गोल्डन चांस है। तो टिप नंबर 1 ये है कि सभी बच्चे जो अपने मार्क्स सेटिस्फाइड नहीं हैं, लाजमी तौर पर इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करें। इसमें मैं छोटी सी बात बता दूँ, अगर आपने इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करना है तो आपके मार्क्स वाकई में कम होने चाहिए। दूसरी वजह यह है कि अगर आप पेपर में हाजिर नहीं हो सके और आप फिर अप्लाई कर रहे हैं कि मैंने इम्तिहान देना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक वैलिड रीज़न हो कि मैं इस वजह से एग्ज़ाम नहीं दे सका, उसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आता है टिप नंबर 2, वो ये है कि पंजाब बोर्ड में ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जिस बच्चे ने पेपर को A to Z फिल किया है उसके ज़्यादा से ज़्यादा जितने नंबर दिए जा सकते हैं दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करता है, 60 में से उसके 50 मार्क्स आते हैं, तो अगर चांसेस ये हों कि उसको किसी तरीके से मार्क्स बढ़ाकर 52 या 55 किए जा सकते हैं तो बोर्ड की इंस्ट्रक्शन है उससे कर दिए जाएं। मैक्सिमम बच्चों को एच दिया जाए, लेकिन उन बच्चों को जिनका पेपर A to Z फिल है, जिन बच्चों का पेपर इनकम्प्लीट है उनके लिए राइट नहीं है। तो आप लोगों ने जब भी इम्तिहान देना है तो पूरा एक पेपर फिल करना है। 2 टिप हो गए। और लास्ट टिप ये है कि तमाम पेपर जो 2nd ईयर को अब तक आए हैं वो पास पेपर में से आए हैं और एक्सरसाइजेज में से आए हैं, और जो बड़ी बड़ी हेडिंग जो बोल्ड लेटर में दी होती है बहुत वाज़ेह करके चैप्टर के अंदर, उसमें से आए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10th क्लास का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप पास पेपर को देख के तैयार करते हैं, सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स उन्हीं को सिर्फ तैयार करते हैं और एक्सरसाइज को तैयार करते हैं और बोल्ड मेजर हेडिंग्स को तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली वो इस मरतबा एग्ज़ाम्स में आ जाएगी। तो ये इन 3 टिप्स को फॉलो करें। मैं टिप्स देता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह आपको इम्तिहान में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।